मेरा नेम है वरिंदर सिंह और आप का स्वागत है हमारे चैनल पे। ठीक है। तो बहुत टाइम से हमने ऑलमोस्ट 10 दिन से ज्यादा हो गया करेक्ट सीरीज को शुरू कर रखा है, जहाँ पे हम डेली डे बाय डे हुक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो रिएक्ट हुक्स क्या होती हैं, कौन सी हुक्स, अभी तक अपने 6 से 7 हुक्स को डिस्कस किया। आज जो हम करने वाले हैं वो है यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है ना। इस बेसिकली यूज कॉन्टेक्स्ट क्या होती है, इसकी हमें क्यों, इसका मतलब फायदा क्या है। आप सबसे पहली बात, जब भी हम एक कंपोनेंट को दूसरे जैसे एक कंपोनेंट हमारे पास स्ट्रक्चर है, मान लो ये पूरा, ये मैंने बाई टैप इंस्टॉल कर रखी है। अगर किसी को वाई टैप के बारे में मतलब बंदा यूज नहीं करना जानता, कैसे जैसे हम रिएक्ट टैप क्रिएट करते हैं तो वैसे ही वाई टैप क्रिएट होती है, पर ये थोड़ा सा लिटिल बिट फास्टर है उस रिएक्ट टैप से। तो अगर इसके बारे में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए फुल डिटेल में इसकी वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है। तो अभी जो मेन वीडियो इस पे बात करते हैं, या मैंने सिंपल सा बेसिक सा काउंटर का ऐप, काउंटर ऐप बना रखी है। ठीक है। तो अभी क्या है, मतलब मैं क्या जो हमें एक फोल्डर से, मान लो यहाँ फोल्डर पे मेरे पास कुछ पड़ा और मैं इसको यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली मैं, मुझे क्या चाहे तो मैं इसमें प्रॉप्स पास करके, जैसे मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ काउंट, तो इससे मैं क्या होगा, इसको नेक्स्ट फाइल में यूज कर सकता हूँ। ठीक है। एक तो ये तरीका है, पर ये समटाइम ये थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है, और एक भी आप फास्टेस्ट वे नहीं है, मतलब एक एक्यूरेट वे नहीं है आप बोल सकते हो। पर जब हम यूज स्टेट के साथ यूज कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट हुक को यूज कर लेते हैं, सॉरी, तो ठीक है ना। तो उसको क्या होता है, हमारा जो काम है बहुत इजी हो जाता है। नेस्टेड कंपोनेंट्स लाइक, हमारे एक पेज पे हमारे पास 10 से ज्यादा फंक्शन है, और मैं जो पहला फंक्शन है उसका डाटा मैं 10वें फंक्शन पे यूज करना चाहता हूँ। तो बेसिकली उसको यूज करने के लिए ना मुझे इसकी यूज कॉन्टेक्स्ट की यूज पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो उससे हमें क्या, मेरा काम बहुत ईजी हो जाएगा, मतलब मैं पहली फंक्शन से सीधा 10वें फंक्शन पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली तो स्टार्ट करते हैं। मतलब अभी ऑलरेडी स्टार्ट तो हो ही रखा है वीडियो, मतलब जो जो चीज चाहिए हमें, पहले एक तो चाहिए हमें यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये हुक चाहिए। और दूसरा हमें चाहिए क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट क्रिएट भी करना है। ठीक है। तो ये दो बेसिकली चीजें आपको चाहिए जब भी आपको एक यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है। ठीक है। तो मुझे क्या, यहाँ पे मैं फंक्शन के बाहर, मतलब एज ए ग्लोबली मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं काउंटर ऐप बना रखी है, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ काउंट। काउंट भी लिख सकता हूँ और काउंटर भी लिख सकता हूँ, जो मैं काउंटर की बजाय मैं काउंट लिखूंगा। ठीक है ना। आप लिख सकते हो काउंटर कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हो, चाहे काउंटर सिंपल लिख दो, कॉन्टेक्स्ट बस जस्ट आपको क्लैरिफिकेशन के लिए मैं दिख रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या है, ये क्रिएट कर रहा हूँ मैं कॉन्टेक्स्ट को, मैंने इस कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर लिया है। और मैं क्या करूंगा, अपनी जो पूरी ऐप है, ये पूरा फंक्शन है, मैं इसमें रैप कर दूंगा। ठीक है। बेसिक तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको रैप कर देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे काउंटर। ठीक है। काउंटर का सी बड़ा, काउंटर कॉन्टेक्स्ट, और मैं इसको कंट्रोल डी करके, ये मेरा फंक्शन हो गया, और मैंने पूरी ऐप को जस्ट यहाँ से रैप अप कर लिया। ठीक है। अब मुझे क्या है, यहाँ पे मैं वैल्यू जो पास करूंगा, मुझे यहाँ पे एक वैल्यू पास करें, क्योंकि यही वैल्यू मुझे वहां पे यूज करनी है ना। तो मुझे यहाँ पे वैल्यू पास करनी पड़ेगी। वैल्यू मैं जो यहाँ पे मैंने यूज स्टेट पे दे रखी है, मैं वही वैल्यू पास कर रहा हूँ। ठीक है। काउंट इनिशियली, अगर आप काउंट को कंसोल करोगे, मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा करके आपको साथ दूसरे साइड ना लाइव सर्वर पे भी दिखाता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी इस पे ऐप को ले आया हूँ। अभी याद देख रहे हो, ये सिंपल एक काउंटर ऐप, आप प्लस पे क्लिक कर रहे हो, माइनस पे क्लिक कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली ये प्लस माइनस होते जा रहा है। ठीक है। तो मैं अभी, मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया था, तो मैं इसको अभी क्या कर देता हूँ मैं। तो अभी आपको, सॉरी, मतलब अभी क्या है, आपको कुछ शो नहीं हो रहा। ठीक है। क्योंकि अभी मैंने इसको यूज कहीं पे किया नहीं, यहाँ से वैल्यू तो उठा ली, और मैं इसको यूज नहीं कर रहा। मैं यूज कहाँ पे करूंगा, मतलब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है। फंक्शन काउंटर, काउंटर टू, काउंटर टू, यार क्या बात है, काउंटर टू। एंड इस फंक्शन में मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न। रिटर्न के बाद मैंने ये ब्रेसेस लगाई, और मुझे फ्रेगमेंट यूज करनी है। फ्रेगमेंट इसको बोलते हैं, लाइक ये जो चीज है इसको फ्रेगमेंट है, खाली टैग्स। इसमें आप चाहे डिव भी लिख लो, चाहे ये यूज कर लो, तो आपका काम अच्छा ही रहता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे H1 मैंने किया, H1 में मैंने लिख दिया काउंटर, काउंटर टू। ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे क्या है, ये तो मैंने बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको कंटिन्यूसली आगे से आगे पास करते जाऊंगा। मैं यहाँ पे 3 4 फंक्शन बना लेता हूँ सेम नेम के, 2 3 4। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू हमारे पास सेम फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे 3,
यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने 5 काउंटर्स दे दिए अभी, ठीक है। तो अभी इन सब की मैं वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन हो सब लोग। 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो अलग अलग से हमने फंक्शन बना लिए हैं। अभी मुझे क्या है, इस फंक्शन में जैसे मैं एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा कंपोनेंट पास करता जाऊंगा। इस कंपोनेंट पास करने से मेरा जो कंपोनेंट्स है वो आगे आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, लाइक जो मेरा फर्स्ट फंक्शन है यहाँ पे मैंने पास कर दिया कंपोनेंट कंपोनेंट 2, ठीक है। और मैंने इसको बंद कर दिया। और यहाँ पे जो सेकंड है इस पे मैंने थर्ड कंपोनेंट पास कर दिया, कंपोनेंट थर्ड, थर्ड पे फोर्थ, फोर्थ पे फिफ्थ। और मैंने थर्ड पे, अभी ये थर्ड है, मैंने यहाँ पे फोर्थ पास कर दिया। और फोर्थ पे मैंने फिफ्थ पास कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा फोर्थ पे फिफ्थ काउंटर हमने पास कर दिया, ठीक है। तो अभी तक यहाँ हमारे काउंटर्स पास हो गए। अब हमारे पास बचता है लास्ट में फिफ्थ काउंटर, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ काउंटर है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो हमने अभी देखो, हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट तो कर लिया, पर इसको हमें इस वैल्यू को यूज करना है फिफ्थ में, लास्ट वाले यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यूज करने के लिए क्या, पहले इसको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कॉन्स्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट काउंटर 5 काउंटर वैल्यू, मैं काउंटर वैल्यू इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट। अब मुझे यहाँ पे यूज करना है कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो वैल्यू पास करूंगा वो क्या होगी हमारी, वो हमारी होगी वैल्यू काउंटर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पास कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे इसको यूज करना है। तो मैं यहाँ पे यूज कैसे करूंगा, मैंने S2 लिया और S2 में मैंने इसको लिख दिया, वी यूज, और यहाँ पे डॉलर में साइन में मैं क्या करूंगा, जो हमारा काउंट यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया ना, अभी मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, जो हमने काउंटर वैल्यू क्रिएट किया, इसको यूज करें और यूज हेयर, ठीक है। तो अभी यहाँ तक हमने वैल्यू डिक्लेयर करती, मे बी सम इशू आ रहा है कोई, तो मैं उसको हम इसको कंसोल लॉग करते हैं, ठीक है। कंसोल इंस्पेक्ट करके और देखते हैं कहाँ पे हमारे पास नो एरर्स आ रहे हैं। मे बी हम कहीं पे कुछ मिस कर रहे हैं, दैट्स वाई ये क्या आ रहा है, हमें ऐसा शो कर रहा है, ठीक है। मैं कंसोल पे क्लिक करता हूँ, 1 सेकेंड। तो मुझे यहाँ पे कंसोल को क्लियर करना होगा। तो कंसोल ओपन कर रहा हूँ। तो बेसिकली गलती यहाँ पे क्या हुई थी, हमने पता क्या कर दिया, यहाँ पे सिर्फ कॉन्टेक्स्ट लिख दिया प्रोवाइडर, क्योंकि हमें प्रोवाइड, यहाँ पे अगर मैं ये हटा देता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ एरर नहीं आ रहा, पर हमें यहाँ पे कुछ मिले ही नहीं रहा, तो ये एरर क्या उठाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे डॉट और यहाँ पे प्रोवाइडर लगाते ही आप देखोगे यहाँ पे हमारी वैल्यूज आ चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे अपडेट हो रहा है, यहाँ पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे अपडेट हो रहा है, ठीक है। मैं इसको चाहूँ, मान लो अभी मैं थर्ड थर्ड काउंटर पे चाहता हूँ इसको यूज करना, और मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉन्स्ट काउंटर काउंटर थर्ड थर्ड वैल्यू, ठीक है। काउंटर थर्ड वैल्यू इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट में मुझे क्या करना है, काउंटर कॉन्टेक्स्ट मैंने यहाँ पे यूज किया, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ मेरी वैल्यू। तो यहाँ पे मैं सिंपल H2 लगाया और यहाँ पे मैंने पास कर दिया काउंटर 1 वैल्यू इज, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉलर लगा के, ठीक है। और यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा के यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल, जो हमने काउंटर वैल्यू 3 दे रखा ना, ये लिख दूंगा, ठीक है। तो अभी लिखने पे, अभी देखो, मैं जितने पे चाहूँ उतने पे इसको वैल्यू को पास कर सकता हूँ, जितने फंक्शन पे चाहूँ। और जितनी भी पास कर रहा हूँ सभी पे ये चेंज हो रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है ना। तो यूज कॉन्टेक्स्ट हमारा बहुत ही लाइक एडवांस, जब हम लाइक कोई ऐप बना रहे हैं ऐड टू कार्ट की, तो उससे हमारी वैल्यू एक से दूसरे वैल्यू पे, और अगर मान लो हमें ये वैल्यूज पास करनी है, ऑथेंटिकेशन देनी है, तो ये बहुत ही चीज काम आने वाली है, ठीक है ना, यूज कॉन्टेक्स्ट। तो इसका आपके लिए आप सोच ही नहीं सकते कि कितना ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, ठीक है ना। तो अगर मान लो हम प्रॉप्स के थ्रू करते हैं, यहाँ पे मैं प्रॉप्स पार यहाँ पे फंक्शन में, यहाँ पे नहीं,
जो हमारा फंक्शन है लाइक या ऐप पे अगर मैं प्रॉप्स पास करता, और प्रॉप्स के थ्रू मतलब यहाँ पे मैंने एक, यहाँ पे मैंने लिखा, अ, आप लगा सकते हो, हम लिख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक सेकंड, काउंटर, मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट इक्वल टू, हम लिख देते हैं नेम, सेट नेम, ठीक है, सेट नेम इज इक्वल टू, यूज स्टेट मैंने यहाँ पे यूज किया, यूज स्टेट, और यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ सुरेंद्र, ठीक है। तो मेरा नेम है ये, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपल कोई भी मतलब H2 टैग ले रहा हूँ, H3 टैग ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इनिशियल जो मेरी वैल्यू थी नेम, ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया। अभी मेरा नेम आ रहा है, ठीक है। अभी मैं जब भी ऑन क्लिक, यही इसी पे मैं ऑन क्लिक लगा देता हूँ, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक लगाने पे मैं यहाँ पे कॉल बैक कर रहा हूँ फंक्शन को, ठीक है। यहीं पे कॉल बैक करके मैंने लिख दिया सेट, जो हमारा मतलब फंक्शन का नेम है, सेट नेम। अब मुझे नेम क्या सेट करना है, वीरेंद्र ब्राड़, ठीक है। जब कोई बंदा इस पे क्लिक करे तो ये वीरेंद्र ब्राड़ हो जाए, ठीक है। तो ये मेरा नेम है। अब मैं चाहता हूँ यही वैल्यू, ये जो वैल्यू है ऑन क्लिक की, मैं यहाँ से यहाँ पे मैंने पास किया नेम, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने नेम पास कर दिया यहाँ से। अब ये बोल रहा है भाई नेम जो है यहाँ पे यूज ही नहीं हुआ, यहाँ पे मैंने नेम लिखा, नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है। अभी ये बोलेगा भाई नेम, नेम हमारे पास है ही नहीं है, तो आप नेम कहाँ से ले रहे हो। तो मैं नेम यहाँ पे इक्वल टू लिख देता हूँ वीरेंद्र। अभी ये एरर इसलिए, ये स्टेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जब भी हम यहाँ से प्रॉप्स पास कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो अगर मैं यहाँ पे भी प्रॉप पास कर देता हूँ नेम, ठीक है, तो अभी नेम तो है ही नहीं मेरे पास कोई। और कोई नेम होगा मेरे पास, मैं तभी यहाँ पे यूज कर पाऊंगा ना। मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया। अभी ये बोलेगा भाई आपके पास कोई नेम चीज का फंक्शन ही नहीं है। यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफायर नेम इज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है। चलो मैं यहाँ से इसको हटा भी देता हूँ, मतलब मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी जो फंक्शन है, तो वो बता रहा है भी आपने नेम ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है, और नेम की बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। तो अभी ये चल रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये सही सही हो रहा है ना, ठीक है। अगर मैं इसको चाहूँ मतलब सेट नेम वीरेंद्र ब्राड़, ठीक है, ये हो गया। अगर इन केस सेट नेम वीरेंद्र ब्राड़ है, अगर वीरेंद्र ब्राड़ है नेम, तो ब्राड़ एल्स, एल्स यहाँ पे लिख दो वीरेंद्र ब्राड़, यहाँ पे क्लिक किया ब्राड़, यहाँ पे सिंपल है, वीरेंद्र ब्राड़ है तो ब्राड़ हो जाएगा। अगर ब्राड यहाँ पे, वरना ये बरिंदर हो जाएगा। जैसे ये नेम वैल्यू वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। तो अब क्या करेगा, हम टॉगल कर रहे हैं, तो यहाँ पे टॉगल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इफ एल्स कंडीशन सही से काम नहीं कर रही है, मे बी वो ऊपर अगर बाहर निकाल के करते तब हो जाती, तो उसका कोई इशू है। अगर मैं यहाँ पे नेम, नेम पास कर रहा हूँ, ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे अगर वरिंदर पास करता हूँ, तो क्या होगा, ये एरर देगा भी भाई क्या है वरिंदर, हमें क्या पता, हमें कुछ नहीं पता वरिंदर चीज क्या है, आप क्या लिख रहे हो मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना। तो आप इसको पास कर रहे हो, पर ये आपको दिखा नहीं रहा वैल्यू, तो इसको दूसरी जगह अभी आपको एरर भी कोई नहीं आ रहा। ऐसे आप वैल्यू पे वैल्यू पास कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते इससे ज्यादा, जो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है। नेम, तो मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया। अभी नेम क्या है, किसी को क्या पता, फोर्थ के नेम में फिफ्थ पे कर दूंगा। और यहाँ पे मान लो मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट नेम, नेम इज इक्वल टू, मैं स्ट्रिंग पे लिख रहा हूँ वीरेंद्र। तो वो कहेगा भाई नेम तो ऑलरेडी, यहाँ पे देखो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, यहाँ पे तो ऑलरेडी डिक्लेयर है, तो आप क्या डिक्लेयर कर रहे हो, आप क्या दिखाना चाहते हो हमें, हमें तो कुछ ऑलरेडी डिक्लेयर है। मैं यहाँ से तो कुछ चीजों को यहाँ पे
अगर आप यू प्रॉप्स की तरफ से यूज करना चाहोगे तब आप कर नहीं पाओगे। मैं इन सबको हटा देता हूँ अभी। तो बेसिकली हम वहीं पे रहते हैं जो हमारा काम है। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। इससे मतलब क्या होता है, कंट्रोल जेड से जो भी हमने कुछ गलत किया, अगर मान लो एक सेकंड लिए हमारे कोड में कोई गलती आ गई, तो हमें चेक करना है ना। तो हम क्या करेंगे, वीरेंद्र ब्राड, मैं यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ, ठीक है। तो जब भी बंदा कोई मतलब यहाँ पे, अभी हमने पूरा फंक्शन वापस वही कर लिया जो हमारा था। अगर मैं आपको फुल स्क्रीन पे दिखाता हूँ, तो फुल स्क्रीन पे ये देखिए, मतलब ये हमारा फंक्शन था। मैंने यहाँ से इसको यूज कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट किया। ठीक है, पूरा मैंने अपनी रैप को उसमें प्रोवाइडर में कन्वर्ट कर लिया। ये प्रोवाइड कर रहा है, ये हमें वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। जो हम यूज कहाँ पे कर रहे हैं, चाहे आप इस पे यूज करो चाहे आप इस पे यूज करो, वो अपनी मर्जी है। आप जितने मर्जी फंक्शन पे यूज कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, एक से दूसरे पे वैल्यू, दूसरे से तीसरे पे वैल्यू जाती रहेगी। ठीक है ना। इससे बहुत इजी हो जाता है मैनिपुलेट करना किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे देखो, इसको फुल स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको, और इसका थोड़ा सा जूम साइज घटा देता हूँ। ठीक है। तो अब क्या है, पहले मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये वीरेंद्र ब्राड हो रहा है। मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, तो वैल्यू सभी जगह पे अपडेट हो रही है। तो अगर आप ऐड टू कार्ट करें तो वो हर जगह पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो बेसिकली थिंग ये थी। आई होप आपको यूज कॉन्टेक्स्ट में समझ आ गया। इससे जो आप प्रॉप्स यूज करते हो वो प्रॉप ड्रिलिंग हो जाती है, उसको बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। उससे क्या, एक एक फंक्शन से दूसरे में प्रॉप्स, दूसरे में तीसरे से तीसरे में चौथे में, तो समटाइम वो एरर दे जाता है। पर यूज कॉन्टेक्स्ट बेस्ट वे है। आप जितने चाहे मर्जी फंक्शन पे यूज करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैंने यहाँ पे एक ही वैल्यू तीन जगह पे यूज करके आपको दिखा दी है। ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।